नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ। बात वही करेंगे एजुकेशन की, बात करेंगे शिक्षा माफियाओं की और बात करेंगे सरकार की भूमिका क्या रही है हमारे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर, उन पर कार्रवाई करने को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भूपेश सरकार के द्वारा जो आत्मानंद स्कूल खोले जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के सीधी सादी भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी पैसा है, आम जनता के टैक्स का पैसा है, उससे वो बिल्डिंगों को अच्छा कर दे रहे हैं, टेबल चेयर नया खरीद दे रहे हैं और कुछ दिनों तक ये दिखावे के लिए रहेगा ताकि दूसरी बार सरकार में सत्ता में ये आ सकें उसको दिखा के। लेकिन शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का स्तर उतना ही घटिया है जैसा कि पहले था। नहीं तो सरकार आंकड़े प्रस्तुत करे कि कौन से गांव का सरपंच अपने बच्चे को सरकार के आत्मानंद स्कूल में पढ़ा रहा है, मुझे आप बताइए। सरकारी जो स्कूल होते हैं, जैसे कि आप समझ जाइए केंद्रीय विद्यालय है, उसमें अच्छे पैसे वाले, अच्छे बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए हमेशा होड़ में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वहाँ की पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। उसके अलावा और भी जो सरकारी स्कूल हैं, और भी जो सरकारी कई सारे जैसे नवोदय विद्यालय वगैरह हैं, वहाँ पर भी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। बहुत मेहनत से बच्चे मेहनत करते हैं, उसके बाद उस स्कूलों में एडमिशन होता है, तो वहाँ पर भी होड़ मची हुई होती है। लेकिन इन सरकारी स्कूलों में जो आत्मानंद स्कूल है, यहाँ का स्तर कैसा है आप समझ जाइए कि एक मोहल्ले का जो पार्षद होता है, जो सबसे छोटा जनप्रतिनिधि होता है, वो भी अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। मतलब साफ है कि उस स्कूल की पढ़ाई का स्तर अत्यंत ही निम्न स्तर का है। तो कुल मिला के भूपेश बघेल जी उन स्कूलों के जरिए, और ये आत्मानंद जी कौन है, स्वामी का ये क्या है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सुना इनके बारे में। अगर आपने सुना होगा तो बिल्कुल। और ये कब स्वामी बन गए और कहाँ से आ गए और इनके नाम पे, क्योंकि इतने सारे और भी हमारे छत्तीसगढ़ के वीर थे, सपूत थे छत्तीसगढ़ के, जिनके नाम पर इस योजना को शुरू किया जा सकता था। लेकिन कुल मिला के शोबाजी करना था, दिखावा करना था, पब्लिक को, छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाना था, और वो बना रहे हैं भूपेश बघेल जी। एक सूत्री कार्यक्रम इन्होंने गौठान शुरू किया। गौठान में गाय नहीं मिलेगी आपको बता दूं कि कुछ दिन में अभी आप हमको देखेंगे कि सड़कों पे जो गाय बैठे रहती हैं, तो हम भूपेश बघेल जी की गौठान बोलकर हम सैकड़ों जो है वो तख्ती होती है, जो पोस्टर होता है, वो बनवा रहे हैं। और जहाँ जहाँ सड़क पर हमको गाय दिखेंगी झुंड में बैठी हुई, वहाँ उस तख्ती को लगाकर हम वीडियो बनाएंगे कि ये भूपेश बघेल जी की गौठान है। करोड़ों रुपए खर्च करके, यानी कि करोड़ों रुपए का घोटाला करके इन्होंने जो गौठान बनाया है, उसमें आपको गाय नजर नहीं आएगी। उसके अलावा नरवा घुरवा जो इन्होंने किया है, उसमें भी कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। सिर्फ ये छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, और छत्तीसगढ़ की जनता की जो गाड़ी कमाई है उस पर भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरीके की योजनाओं को चलाया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी गोमूत्र गोबर वाली योजना जो है, इसमें भी कोई कांग्रेसी आपको गोबर चुनते हुए नहीं दिखेगा, ना कोई कांग्रेसी आपको इस योजना के तहत रोजगार का लाभ उठाते हुए आपको नजर आएगा। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने वाली, समझ जाइए कि ये योजनाएं हैं जिसका जब सरकार ये हटेगी, जब आप आम जनता इस सरकार, इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को एक साल बाद जब सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, तो जब इस पर जांच बैठेगी और उजागर होगा, जब भ्रष्टाचार उजागर होगा, तो पता चलेगा कि इस कांग्रेस की सरकार ने इसकी आड़ में अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया है। और आपको बता दूं वो पैसा कहां जा रहा है। वो पैसा पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ था उसमें खर्च हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वो पैसा खर्च हुआ, आसाम के चुनाव में भी खर्च हुआ है, और अभी हिमाचल में और क्या बोलते हैं गुजरात चुनाव में छत्तीसगढ़ के पैसे को खर्च करने की तैयारी है। और हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार बोलती है कि इनके पास में फंड नहीं है। तो खैर, ये एक मुद्दा है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पर सोचने का, विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इस पर आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी कोई हूँ नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो जाएगा। आपके पास अपना दिमाग है, आप उसका इस्तेमाल करके आकलन कर सकते हैं।
आप गौठान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप नरवा गुरवा की जानकारी ले सकते हैं, ये गोबर के नाम पे भ्रष्टाचार जो हो रहा है, गौमूत्र के नाम पे भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसका भी आकलन कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी मैं आप लोगों को शिक्षा के बारे में बता रहा हूं, उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि भूपेश बघेल सरकार निकम्मी क्यों है, वो मैं बता देता हूं आपको कि क्योंकि जैसे ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आई है, पालक संघ का आंदोलन चलता रहा है और हमने इस निकम्मी सरकार के खिलाफ में रायपुर की राजधानी में घड़ी चौक में जाम करके इस निकम्मी सरकार को जगाने का प्रयास किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस भूपेश बघेल सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसको कहते हैं फीस विनियमन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो पालक समिति जो स्कूलों की होती थी, जो स्कूल संचालकों पर, शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की ताकत रखती थी, उस पालक समिति को चुनने का जो अधिकार है वो शिक्षा माफियाओं को दे दिया गया। पालकों के हाथों से वो छीन लिया गया। मतलब पालक अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेगा। तो जब पालक अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकता है तो आप समझ लीजिए कि फिर ये इसमें आपका विधायक, आपकी सरकार ही पूरी तरीके से भ्रष्ट है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि स्कूलों में शिक्षा माफियाओं के ऊपर में कोई कार्रवाई हो, उनके ऊपर में कोई दबाव बने। और जो पालक समिति, जिसको पालक चुनता था, पहले स्कूलों में ये व्यवस्था होती थी कि पालक समिति पे जो स्कूल के पालक होते थे वो पालक समिति चुनते थे और पालक समिति जो है अपना अध्यक्ष चुनती थी। और वही अध्यक्ष जो होता था स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए उसको पावर होता था। लेकिन उस चीज को ही भूपेश बघेल सरकार ने खत्म कर दिया। तो आपकी भी जिम्मेदारी पड़ती है, बनती है ये जिम्मेदारी आपकी कि जिस निकम्मी सरकार ने आपका अधिकार छीन लिया, उस निकम्मी सरकार से आप सत्ता छीन लो। ये याद रखना, आपका वोट भी आपका है, पैसा भी आपका है और बच्चा भी आपका है। और आपको ये तय करना है कि क्या आपके बच्चों की शिक्षा का भविष्य कैसा होना चाहिए, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य का भविष्य कैसा होना चाहिए। मेरी एक छोटी सी आपसे मांग है, आपसे, आम जनता से, आम पालकों से मेरी ये मांग है कि आप अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिए। किसको दीजिए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जिसके घोषणा पत्र में आपको ये दिखे कि मेरी सरकार आएगी तो आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, उसका पैसा सरकार देगी। और आपका बच्चा किसी भी अस्पताल में, आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी अस्पताल में इलाज कराएगा, उसके बुखार से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक का सारा खर्च वहन करेगी वो सरकार करेगी। आप अपना पर्सनल फायदा सोचिए। ये याद रखिएगा कि आप ही छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहने वाले लोग हैं। और आप खुशहाल नहीं है तो प्रदेश खुशहाल कैसे हो सकता है। ये नेता खुशहाल हैं। भूपेश बघेल जी ने 2-2, 3-3 मरतबा अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ा ली। पालकों की, लोगों की आय को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हम लोगों ने भी बहुत पेशेंस रखा। इस सरकार को ख़त्म करने के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। 1 साल बचा हुआ है चुनाव को। हमारी मुहिम पूरी तरीके से हमने तैयारी कर ली है। पूरे प्रदेश के 20 जिलों को हमने चिन्हित किया है। उन 20 जिलों में हम एक साथ पूरी ये मुहिम चलाने जा रहे हैं कि आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका इस बच्चे का स्कूल, आपके बच्चे की शिक्षा का भविष्य। अब आप ये सोचिए कि जिस तरीके से आपको स्कूलों में लूटा जा रहा है, आप चाहते हैं कि उसी तरीके से आपको लूटा जाए, या आप चाहते हैं कि वो जितनी भी फीस मांगे आपके द्वारा चुनी हुई सरकार उस पैसे को, उस फीस को उस फीस का भार वहन करें। और ये हो सकता है क्योंकि जिसको सरकार बनानी होगी उसको आपकी बात माननी होगी, और वो बात नहीं मानेगा तो वो सरकार नहीं बनाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप पार्टी से ऊपर उठकर, आप कोई नेता आपका नहीं है, कोई विधायक आपका नहीं है। आप एक बात बताइए, आप अपने जिस विधायक को आप मानते हैं कि आपका विधायक है उसके पास चले जाइए और बोल दीजिए कि मेरे बच्चे की 5 साल की फीस को आप माफ करवा दो या 5 साल की फीस आप दे दो। वो कभी नहीं देगा। तो जिसके अंदर दम नहीं है, ऐसे लोगों को विधायक क्यों चुनते हैं आप? ये याद रखिएगा। आपके साथ स्कूलों में, अस्पतालों में जो लूट हो रही है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, तैयार हो जाएं। इस बार हमारा वोट उसको जाएगा जो हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री कराएगा। हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ेगा, फीस सरकार देगी। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य जो है किसी भी अस्पताल में इलाज कराएगा, उसका पैसा, उसका जो वहाँ की फीस है वो सरकार वहन करेगी।
इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस मुहिम में आप मेरा साथ देंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को एक दूसरे तक पहुँचाएंगे और इस मुहिम के तहत ही हम आने वाले चुनाव में अपना मतदान करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।